आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स सीखना हो वो टेलीग्राम पर आकर मैसेज कर सकता है और भाई उसी टेलीग्राम को ज्वाइन करे जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिले, क्योंकि फ्रॉड टेलीग्राम भाई तो 2 चैनल बन चुके हैं, उनसे बचकर रहे क्योंकि वो आपसे पैसे मांगकर ट्रेड बताएंगे। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भाई 2-3 डेली ट्रेड दी जाती है पेपर ट्रेडिंग करने के लिए, वो सिर्फ फ्री है भाई, उसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके मैसेज जरूर करें, नंबर भी है भाई व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में ही, आप वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हैं। हमने भाई 3 ट्रेड दिए थे, एक निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का, और भाई सब में फंड डबल हुआ है। और हमने ये भी बोला था कल की वीडियो में आपने देखी होगी कि हम ने BTST लेके होल्ड कर रखी थी भाई, जो गैप अप हम कॉल साइड थे, यानी कि गैप अप लगने का हमारे हाई चांस थे 80%। उसकी वजह ये थी, क्या वजह थी भाई उसकी गैप अप लगने की, मैंने आपको कल वीडियो में बता दिया था, आप उसको ज़रूर जाके देखें, फिर हम आपको समझ में आ जाएगा और आप मैसेज करके हमें बता भी सकते हैं कि हाँ सर आपने सही बताया। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं भाई हम। अच्छा, आज जो ये गिरावट आई है सिर्फ न्यूज़ की वजह से इतनी भयंकर गिरावट आई, लेकिन हम फिर भी पुट साइड ही थे कि हमें अच्छे प्रॉफिट हुए हैं तीनों ट्रेड में। ठीक है, डबल से भी कई, यानी कि 3 गुना फंड हुआ। एक 6 रुपये के प्रीमियम साला 120-35 रुपये का बिक गया फिर निफ्टी का, और बैंक निफ्टी के भी और निफ्टी के भी यही हाल दोनों हुए। चलो खैर कोई बात नहीं भाई, अगर कल के दिन फ्लैट ओपन हो 10 तारीख को, जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर फ्लैट ओपन हो, ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई, आज भी डिमांड एरिया में क्लोजिंग दी है जो बिना टेस्टेड डिमांड एरिया था, तो हो सकता है कि कल भी गैप अप लगे। मेरा व्यू जो है वो 50-60% का है कल गैप अप लगने का, और जो गैप अप लग सकता है वो 600 के आसपास तक लग सकता है भाई। आज का जो मेरा गैप अप लगने का तो वो भी 600 का था, लेकिन 650 पर गैप अप लगा। आज का जो व्यू वो भी 600 के आसपास का ही है कि 600 पर गैप अप लग सकता है, यानी कि 600 से बाहर भी लग सकता है कि वो 10 पॉइंट 20 पॉइंट, यानी कि 620-30 के आसपास। मैंने आज भी होल्ड करके गया हुआ भाई एक ट्रेड, जो मैंने है भाई रिक्स ट्रेड है मेरी, बिल्कुल साफ़ सुथरी बात है, क्योंकि डाटा अगर देखा जाए PCR डाटा तो वो नेगेटिव है, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से भाई एक ट्रेड होल्ड करके लेके गया हुआ 21,500 की। देखते हैं कल क्या होता है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, और जो ये कैंडल वाली क्लोजिंग वाली जो कैंडल है, यानी कि जो जहाँ क्लोजिंग हुई उससे ऊपर ट्रेड करना शुरू कर जाए फ्लैट ओपन होने के बाद, तो भाई हम जरूर कॉल साइड जाएंगे, जो 21,621 का ही लेवल बैठ रहा है, यानी कि 200 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज का जो ये हिस्सा है ना, ये जो जरूर ये यहाँ से जब यहाँ तक आएगी, यानी कि फ्लैट ओपन होने के बाद जब फ्लैट ओपन हो जाएगी और ऊपर निकलना शुरू हो जाएगी, तो भाई ये दोनों मूविंग एवरेज क्या हो जाएगी, बिल्कुल आपस में टच हो जाएगी, तो हम यहाँ तक के लिए ही टारगेट रखेंगे जो 21,621-22 तक के रहने वाले हैं भाई। अगर यहीं कहीं आपको गैप अप मिले, यानी कि गैप अप मिले और आपको नेगेटिव कैंडल नहीं, फर्स्ट कैंडल आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई, तो फिर भी हम कॉल साइड जाएंगे। किस हिसाब से जाएंगे, किस तरह जाएंगे, उस कैंडल को मार्किंग करते हुए दूसरी कैंडल जरूर ऊपर निकल जाएगी, उसके हाई को ब्रेक कर देंगे, तो हम कॉल साइड जाएंगे। जो कहाँ तक जाएंगे, एक सेलिंग एरिया बनाया भाई निफ्टी ने नया, हम उसको आपके सामने मार्किंग कर रहे हैं। हम यहाँ तक के लिए क्या रहेंगे भाई, पॉजिटिव रहेंगे, और यहाँ के आने के बाद हम नेगेटिव बन जाएंगे। ठीक है, क्यों बनेंगे, क्योंकि एक हमारा सेलिंग एरिया, और सेलिंग एरिया है कहाँ, 700 पर है भाई। 700 पर अगर ऑप्शन चेन में आप जाके देखोगे तो भयंकर कॉल साइड लोग बैठे हैं। अगर आपको यहाँ गैप अप मिल जाए, बड़ा गैप अप लग जाए और नेगेटिव कैंडल मिले, तो भाई 5 मिनट की कैंडल का ही वेट करना, नेगेटिव बनेगा तो हम पुट साइड आएंगे, और पुट साइड हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। जो हमारे टारगेट रहेंगे 21,621 के, यानी कि इस मूविंग एवरेज तक। यहाँ गैप अप लगे तो यहाँ तक के टारगेट, नीचे से ऊपर जाएंगे तो जब भी यहीं के टारगेट, यानी कि ये बीच में अड़ा हुआ है, और ऊपर ओपन हो गए तो जब भी यहाँ तक टारगेट, नीचे से ओपन हुई तो जब भी यहीं से टारगेट। ठीक हो गया। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, जब तक मत जाना जब तक 500 का लेवल पूरा का पूरा ब्रेक ना हो जाए भाई, ये डिमांड एरिया ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, कौन सा लेवल, 500 का लेवल, ये डिमांड एरिया उसी लेवल पर बना हुआ है भाई, 521,496 का, यानी कि 500। ये लेवल अगर ब्रेक होता हुआ नजर आए आपको, तो हम एक स्कैल्पिंग इस डिमांड एरिया तक की कर सकते हैं, जो 21,550-60 के आसपास है। तो यानी कि पुट साइड हम नहीं जाएंगे कल के दिन भी। अगर RSI देखेंगे तो हम
सिर्फ हम RSI के हिसाब से थोड़ा सा नीचे आने का और वेट कर लेंगे कि ये नीचे आ जाए, ट्रेड नहीं लेना, नीचे आने का वेट करेंगे कुल। जब यहाँ हमें या तो यहाँ या इसी 500 इसी डिमांड एरिया में जहाँ फ़िलहाल है, हो सकता है जहाँ फ़िलहाल है ना, हो सकता है कि कैंडल यहाँ आ जाए और आपको बुलिश कैंडल मिल जाए फिर यहाँ से। तो यानी कि इस डिमांड एरिया और इस डिमांड एरिया में कहीं भी आपको अच्छी बुलिश कैंडल मिल जाए तो भाई उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद हम कॉल साइड जरूर जाएंगे। क्यों जाएंगे? एक तो हमारे डिमांड एरिया और एक RSI पॉजिटिव, उस हिसाब से हम ट्रेड जरूर लेंगे। और 21,400 पर ऑप्शन चैन में भी जाके आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कॉल पुट राइटर और कॉल राइटर कितने हैं भाई। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं भाई। ये देखो भाई, बैंक निफ्टी ने कितना अच्छा प्रॉफिट हमें दिया। हमने क्या बोला था कि अगर गैप अप तो जरूर लगेगा, हमने बोला गैप अप इस डिमांड एरिया में गैप अप लगेगा तो हम पुट साइड भी आएंगे। हमने एक ट्रेड पुट साइड का ही दिया था भाई सुबह सुबह बैंक निफ्टी का, तो इसी कैंडल में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, इसी कैंडल में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। और फिर ऊपर का हमने कोई ट्रेड नहीं दिया था भाई, हम कॉल साइड हम गए ही नहीं आज बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में और निफ्टी में भी, क्योंकि हमें कॉल साइड एक प्रॉफिट हो चुका था। फिर हमने यहाँ ट्रेड लिया इस कैंडल पे, यानी कि 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज, और फिर सेलिंग एरिया भी था भाई, ये सारा का सारा एरिया ही सेलिंग एरिया का था। और फिर देख लो आपको भयंकर कितनी तगड़ी गिरावट आई। ठीक है, क्लोजिंग जो दी, आज भी क्लोजिंग भाई डिमांड एरिया में है। आज भी मैं बैंक निफ्टी में गैप अप के टारगेट हैं भाई मेरे। अगर फ्लैट ओपन हो, ध्यान से सुन लेना, फ्लैट ओपन हो इसको हम हटा देते हैं। आप ये मत समझना कि इस डॉट वाली मार्किंग ने काम नहीं किया। डॉट वाली मार्किंग पहले तो मैं आपको बता दूं कि गैप फिल वाला मामला था, गैप फिल से ही कंप्लीट हो गया गैप फिल भी, तो हम इसीलिए ही गैप अप के चांस है हमारे। लेकिन इसने यहाँ आने के बाद भाई यहाँ तक गई, मैं आपको अगर चेक कराऊँ कितने पॉइंट गए मिले वो दिखा देते हैं आपको। बैंक निफ्टी की 119 पॉइंट मिले भाई। ठीक है, इस डॉट वाली मार्किंग से लेकर और इस कैंडल का हाई 119 का हाई है। ठीक है, 119 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, 50-60 पॉइंट मिल गए होंगे। कोई बात नहीं भाई, देख लेते हैं। फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे भाई, हम एकदम कॉल साइड जाएंगे। अगर क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी तो हम जरूर कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, कॉल साइड क्यों जाएंगे? क्योंकि डिमांड एरिया से निकली हुई भाई बैंक निफ्टी हमें मिलेगी, और हमारा RSI भी भाई बहुत अच्छा पॉजिटिव है भाई बैंक निफ्टी का भी। ठीक है, तरीका यही रहेगा, बस सिर्फ हमें 5 मिनट की कैंडल हमें क्या चाह रही है, फ्लैट ओपन होने के बाद क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हो जाए तो हम कॉल साइड जाएंगे उसके हाई को ब्रेक होने के बाद। ठीक है, हमारे टारगेट रहेंगे भाई, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 47,600 का, जो ये वाला लेवल है, ये वाला इस लेवल 47,600 का हमारा लेवल रहने वाला है। और एक लेवल 500 का भी है भाई, उसका भी ध्यान रखना, एक लेवल 500 का भी है ये, यानी कि 47,500 और 47,400 तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं। ठीक है, पहला टारगेट 47,500 का, दूसरा सेकंड टारगेट हमारा 47,600 का। लेकिन गैप अप के, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई गैप अप के हमारे चांस है 60%। तो अगर गैप अप लग गया बड़ा इस सेलिंग एरिया में, ठीक है, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास भी लग गया, 50 दिन की मूविंग एवरेज के भी पास लगा यहाँ, तो हम जब भी पुट साइड आएंगे भाई, तरीका यही रहेगा। अगर इस सेलिंग एरिया में हमारा गैप अप लगा और हमें नेगेटिव कैंडल मिली तो हमें आना कहाँ तक है, आना भाई हमें फिर 500 तक है। ठीक है, यानी कि हमारे जो टारगेट रहेंगे, दो तरीके से टारगेट रहेंगे। एक तो रहेगा 47,500 का लेवल का टारगेट, इस यहाँ गैप अप लगने के बाद इस सेलिंग एरिया में, क्या सेलिंग एरिया, 47,855 से लेकर 47,777 तक का सेलिंग एरिया बना हुआ है भाई। ठीक है और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा, अगर 500 का लेवल ऊपर से यहाँ नीचे ब्रेक हो रहा है तो फिर गैप फिल तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। लेकिन अगर गैप अप लगा भाई 47,500 या 47,550 के आसपास और हमें नेगेटिव कैंडल मिल गई, तो हम जब भी गैप फिल तक के लिए हम टारगेट रखेंगे अपने यहाँ तक। अगर भाई गैप अप लगने के बाद भी 500-600 के आसपास, 500 के लेवल के आसपास
हमें नेगेटिव कैंडल नहीं पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो हम जरूर इस सेलिंग एरिया 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए टारगेट रखेंगे भाई कॉल साइड में। फिर निफ्टी का भी यही हाल है। बिल्कुल मैं हमेशा बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी के कैंडल और बैंक निफ्टी के चार्ट को देखकर आप फिर निफ्टी में हमेशा ट्रेड ले सकते हैं भाई। जिस भाई को वीडियो समझ में आई हो जरूर लाइक करें, और जिसको समझ में ना आई हो तो दोबारा से देखने के बाद समझ कर ट्रेड करें। हम डाटा देख लेते हैं भाई एफ आई और डी आई का डाटा क्या बना है, और ऑप्शन चैन भी आपको मैं अभी आपके सामने दिखाऊंगा कि हमें कहाँ ऑप्शन चैन के हिसाब से कॉल साइड और पुट साइड जाना चाहिए। अब देखते हैं भाई डीआई का डाटा शायद छोटा मोटा पॉजिटिव है, मैंने भी चेक नहीं किया। देखते हाँ डीआई का डाटा 104 करोड़ का पॉजिटिव है और एफआई और एफपीआई का नेगेटिव है भाई, अच्छा खासा नेगेटिव है, 1000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, यानी कि सही अगर देखा जाए तो डाटा तो नेगेटिव बना है भाई, लेकिन हम पॉजिटिव हैं। तो देख लेते हैं भाई कौन जीतेगा कल, एफआई जीतेंगे या हम जीतेंगे। ठीक है, मैं डीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ कि क्लोजिंग हमारी कहाँ हुई है, हम उसके हिसाब से हमने बीटीएसटी ले रखी है भाई। देखो आपके सामने है, लॉस होगा जब भी हमारा है और प्रॉफिट होगा जब भी हमारा है। और आपसे कोई झूठ बोल के मैं नहीं भाई ट्रेड नहीं, मैंने कोई आपसे झूठ बोल कर ट्रेड नहीं ली। मैंने ट्रेड ले रखी है बीटीएसटी 21,500 की कॉल, यानी कि गैप अप के चांस। ठीक है, क्यों ले रखी है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई इसलिए ले रखी है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 500 का लेवल और 1000 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस माना जाता है कि हमारी क्लोजिंग यही है 21,500 पर। और 21,500 पर वॉल्यूम देखे 30,000 और ओआई देखे तो 1,14,000, मुकाबले पे क्या है कुछ भी नहीं 56,000, उसमें से भी 10,000 भागे हुए हैं भाई, और 8,28,000 का वॉल्यूम है कुल। अगर भाई ये तो फ्लैट के ओपन की बात होगी, हम जरूर यहाँ भाई पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव ही हैं हम तो यहाँ से। अगर भाई तकड़ा गैप अप लग गया 21,700 के आसपास तो 53,000 जो है वो वॉल्यूम बना हुआ है और 2 लाख का मामला बना हुआ है भाई ओआई का, यानी कि और मुकाबले पे कुल है 72,000 और 37,000 का वॉल्यूम है। तो अगर स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें जहाँ हम बैठे हैं 500 के लेवल पर तो हम पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर देखें हम पीसीआर डाटा, पीसीआर सुबह मॉर्निंग में अगर हम देखें 10-11 बजे के बाद तो निफ्टी का पॉजिटिव बना, अब आकर नेगेटिव बना। अब देख लो भाई ये लोग हैं जो निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं 23 लाख, और ये 15 लाख के ऊपर लेके जाने वाले। तो हो सकता है गैप अप लगने के बाद भयंकर गिरावट आए आज की तरह। निफ्टी बैंक निफ्टी का भी यही हाल है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी यही हाल है। बैंक निफ्टी तो सुबह से ही पीसीआर हमारा नेगेटिव बना रहा और अब भी पीसीआर हमारा बैंक निफ्टी का नेगेटिव है। चेक कर लेते हैं, कल एक्सपायरी भी है भाई बैंक निफ्टी की 10 तारीख है। देखते हैं कल हीरो जीरो वाली भी ट्रेड लेंगे, पेपर ट्रेडिंग करेंगे भाई हीरो जीरो वाली। पहले पीसीआर टोटल देख लेते हैं 24,000, बड़ा डबल है भाई बैंक निफ्टी को नीचे डालने वाले, लेकिन हम पॉजिटिव बैठे हैं भाई। बैंक निफ्टी भी तो गैप अप तो दोनों का बराबर रहेगा, गैप अप तो दोनों का बराबर रहेगा। अगर हम देखें कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ 47,200 यानी कि 250 पर, 47,050 पे मान लेते हैं भाई, 47,050 पर। अब देखो भाई 47,000 अगर 500 पर गैप अप लगे तो वहाँ कितने वॉल्यूम है भाई 50,000, 53,000 का। लोग कितने हैं नीचे लेके जाने वाले 2,31,000, और मुकाबले पे भागे हुए 56,000, कुछ नहीं है ख़त्म है। लेकिन वॉल्यूम अच्छा है भाई 77,000 का, वॉल्यूम तो अच्छा है 77,000 का। लेकिन अगर ओआई की बात करें वे लोग 77,000 ही है कुल। नहीं गलत देख लिया भाई, मैंने गलत देख लिया। हाँ ठीक है, 55,000 है, नहीं सॉरी 95,000 है भाई ओआई, और 77,000 है वॉल्यूम। मुकाबले पे कितने हैं भाई 53,000, लेकिन ओआई ज़्यादा इधर है, तो यानी कि अच्छा खासा भाई। क्लोजिंग कहाँ आई, क्लोजिंग आई है 47,200 के आसपास, यानी कि 250 पर। तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो भाई जरूर हम कॉल साइड जाएंगे। अगर 47,000 पर गैप डाउन ओपन हो जाए तो कुछ नहीं है। ओआई कॉल पुट साइड ज़्यादा, यानी कि मार्केट बाजार बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले लोग ज़्यादा हैं। 2 लाख के आसपास है वॉल्यूम, 69,000, 70,000 ही मान लेते हैं, 96,000 भी है भाई, 70 लाख की बात कर रहा हूँ भाई, सॉरी गलती से बोला गया। तो यानी कि गैप डाउन कहाँ हो 47,000 और गैप अप कहाँ हो 47,500 पर, तो हम नीचे आएंगे। अगर 47,700 पर गैप अप लग जाए तो भाई इसमें भी देख लेते हैं 47,000
700 पर अगर गैप अप लग गया तो वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा दे रखा है भाई। और अगर हम यहाँ देखें, यहाँ भी बराबर है, वॉल्यूम बराबर है सेम, लेकिन OI ज़्यादा कॉल साइड है जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाली है भाई। ठीक हो गया। तो हमने ऑप्शन चेन और डाटा सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है, कहाँ हमें ट्रेड लेनी है, कहाँ हमें एग्जिट करनी है, वो सारी की सारी बातें हमने इसमें कर लिया है। जय हिंद, जय भारत।